नहीं चल रहा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि नंजी, विद्वान वक्तागण प्रेमचंद जी, भादु जी और डॉक्टर सत्यनारायण जी, दोस्तों, संतोषी जी का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि इनके प्रति मैं अलग से दो कारणों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक तो ये कि मैं कुछ खास कारणों से, जिनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, इस गोष्ठी में आने से कतरा रहा था, लेकिन इन्होंने जबरन मुझे आने को विवश किया। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं नहीं आता तो इतने अच्छे वक्तव्यों से वंचित रहता। यहाँ हम लोग जो बैठे हैं, हम सब लोग साहित्यिक गोष्ठियों के लगभग नियमित भागीदार हैं, और मेरी इस बात से आप भी सहमत होंगे कि जैसी चर्चा इस किताब पर आज हुई है, वैसी चर्चाएं बहुत कम हो पाती हैं। इसमें जिन मित्रों ने इस किताब के बारे में चर्चा की है, उनका योगदान, उनका वैदुष्य, उनका कौशल, ये तो है ही। इस किताब की अपनी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संतोषी जी की इस किताब की विधा पर दो बार चर्चा हो गई। एक बार नंजी ने चर्चा की, दूसरी बार राजेंद्र की टिप्पणी पर सत्यनारायण जी ने उसका जिक्र किया। असल में कथेतर की जो व्याख्याएं की जाती हैं, उसमें एक बात यह भी आती है कि कथेतर कथा से इतर कथा की विधा है, तो उसमें कथा का नकार नहीं है। इस बात को बहुत सारे लोगों ने बार बार कहा है, लेकिन नंजी ने जो बात कही, वो बात भी अपनी तरह से विचारणीय है कि अंततः जो भी होता है वो कथा तो होता ही है, लेकिन यहां कथा का जो स्वरूप है, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। जब आप कुछ प्रसंगों को लेकर, किसी विचार को लेकर एक कहानी या एक उपन्यास, कथा विधा में कुछ लिखते हैं, तो आपके पास इस बात का अवकाश होता है, और अवकाश नहीं, अधिकार होता है कि आप उसमें कुछ जोड़ें, कुछ घटाएं, कुछ कारीगरी करें। लेकिन जब ऐसी विधा में, जिसको यहाँ संतोषी जी ने इस किताब में बरता है, कुछ लिखते हैं, तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ने घटाने की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती हैं। जीवन आपने जैसा जिया, जैसा देखा, अगर वैसा आप न लिखें तो फिर वो कथेतर से कथा बन जाएगा, और एक बिल्कुल बड़ी बारीक सी रेखा दोनों के बीच है, उस रेखा का आपको उल्लंघन नहीं करना है, और फिर भी अपने लिखे की रोचकता को बनाए रखना है, और जो आपको कहना है वो आप कह रहे हैं। तो ये जो एक संतुलन साधने की बात है, वो इस किताब को, इस विधा की किताब को मेरे लिए महत्वपूर्ण बनाती है। यही एक और बात मैं कहना चाहूंगा, और वो ये, बहुत सारे हमारे सारे ही मित्रों ने इस बात का उल्लेख किया कि संतोषी जी अपने बचपन से ये वृत्तांत शुरू करती हैं और लगभग अब तक आता है, लेकिन ये आत्मकथा तो नहीं है कि सिलसिलेवार सब कुछ कहा जाए। तो यहां मैं इनके इस विवेक का प्रशंसक बनता हूं कि क्या आप अपनी रचना में लाएं और क्या छोड़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। असल में जब हम अपने बारे में लिखना शुरू करते हैं ना, तो अपने जीवन की हर बात हमें महत्वपूर्ण लगती है, और हमें लगता है कि ये भी लिख दें, ये भी लिख दें, ये भी लिख दें, सारे प्रसंग लिख दें। लेकिन यहां आप इनके इस कौशल की तारीफ कीजिएगा कि इन्होंने जो बहुत जरूरी था उसी को लिखा है, और न जाने कितनी सारी गैर जरूरी चीजों को छोड़ दिया है।
यही कारण है कि जितने भी मित्रों ने इस किताब के बारे में बात की है उन्होंने इसकी पठनीयता की जरूर चर्चा की। मुझे इस किताब को पढ़ते हुए ये लगा, जितना मैं पढ़ पाया, मुझे पढ़ते हुए लगा कि ये किताब में किसी भी नए पाठक को निसंकोच दे सकता हूं और कह सकता हूं कि जरा इसे पढ़ो, और मुझे विश्वास है कि वो आगे कुछ और भी पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो हम लोग घर में बैठे हैं, ये बात कर सकते हैं। साहित्य की दुनिया में इसको अन्यथा न लें आप, लेखक में एक बड़ा गुरूर का, घमंड का, मैं सब कुछ जानता हूं और तुम कुछ नहीं जानते हो वाला भाव आ जाता है, और वो एक थोड़े ऊंचे पेडिस्टल पर खड़ा होकर अपनी बात कहता है, और जब वो बात एक सामान्य पाठक तक पहुंचती है तो सामान्य पाठक उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, और वो अगर ऐसी किताब आप किसी पाठक को दे देते हैं तो फिर अगले शायद 2-3 साल तक वो किसी और किताब को हाथ में ले, इसकी संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं। और हमारे आसपास ऐसी किताबों की कमी नहीं है जो पाठकों को आपसे दूर करती है। ये अलग बात है कि बहुत जो हार्डकोर पाठक है, जो बहुत संस्कारित हो चुका पाठक है, वो उन चीजों को भी पढ़ता है, वो इसमें भी रस लेता है, उसमें मैं उन चीजों को नकार नहीं रहा हूं। लेकिन ये कौशल अपने लेखन में ला पाना कि आप जो लिखें उसका हर शब्द पठनीय और मननीय लगे, और सादगी के साथ लाना, ये एक बहुत बड़ी कला है जो संतोष जी के लेखन में मुझे नजर आती है। असल में इनकी किताब के लेखों को पढ़ते या सुनते हुए, आप संदर्भ समझ रही हैं, सुनते हुए मैं बराबर उन शब्दों के पीछे इनके चेहरे को झांकते हुए महसूस करता रहा हूं। और कोई लेखक अगर अपने शब्दों में अपने आप को इस तरह व्यक्त कर दे तो मुझे लगता है ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इनके यहां पूरी पारदर्शिता है। जो ये लिख रही हैं वैसी ये हैं, और जैसी ये हैं वैसा ही ये लिख रही हैं। ये जो एक एकात्म भाव दोनों के बीच में पैदा हो जाना, ये किसी लेखक की मुझे बहुत बड़ी सफलता लगती है। लेकिन ये सफलता नॉन फिक्शन तक ही रहती है। अगर आप फिक्शन की दुनिया में जाएंगे तो वहां तो आपको नए नए अवतारों में आना पड़ेगा। अगर आप वहां भी खुद ही बनी रहेंगे एक कृति में तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर उसको आप दोहराएंगे, तिहराएंगे तो वो आपकी असफलता होगी। लेकिन हम तो यहाँ इस विधा की बात कर रहे हैं ना जिसको इन्होंने बरता है। तो ये जो एक तो ईमानदारी वाली बात, सहजता वाली बात, अकृत्रिमता वाली बात, बोझिल नहीं बना देने वाली बात, और जिस बात का उल्लेख सारे मित्रों ने किया है, मैं उसे एक दूसरी तरह से भी देखता हूं। जैसी जीवन की स्थितियां हैं, इनके जीवन की स्थितियां, और शायद हम में से बहुत सारों के भी जीवन में उनके टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए हों, आपके लिए अपने आसपास से नाराज होने के बहुत सारे मौके होते हैं। जैसा अभी जिक्र आया कि एक व्यक्ति जो बहुत बड़े पद पर रहा है लेकिन वो भी अपनी नौकरी को गरिया रहा है कि मैं तो ये है। और हम में से बहुत सारे लोग जीवन में कई सारी चीज़ों को लेकर कटु हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बुरा मानते हैं। अपनी सारी स्थितियों के बावजूद उस पूरी किताब में संतोषी जी जीवन से, अपने परिवेश से, अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कहीं न तो नाराज हैं न उनके प्रति गुस्सा है। और ये इनके नजरिए का परिणाम है। असल में आप दुनिया को कैसे देखते हैं, अगर इसे मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं आपको भी समझ लेता हूं। अगर मैं ये कहूं कि वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, तो सामने वाले को मान लेना चाहिए कि गड़बड़ कहीं मेरे भीतर है। और अगर मुझे जीवन में सारे ही लोग अच्छे मिल रहे हैं तो आप इस बात को भी समझ लीजिए कि आप खुद कितने अच्छे हैं। तो इनकी अच्छाई उस किताब में उभर कर आती है। और जब इस तरह की किताब को आप पढ़ते हैं तो असल में आप सकारात्मकता का प्रसार करने लगते हैं। तो ये इस किताब का बड़ा मुझे योगदान लगता है कि ये किताब हमें सकारात्मक बनाती है और ये बताती है कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बहुत न भी हों तब भी जीवन को बड़े आनंद के साथ, बड़े, जैसा इनका नाम है
संतोष के साथ जिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी बात इस किताब में मुझे लगती है। मैंने ये कहा था कि मैं दो बातों के लिए संतोषी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक ये कि इसे इस संगोष्ठी में शामिल होने का मुझे मौका मिला जिसको मैं टाल रहा था, और दूसरा ये कि इन्होंने मुझे इस किताब के बहुत सारे अंश अपनी आवाज़ में सुनने का मौका दिया। ये मेरा प्रिविलेज रहा। इससे आगे मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूँगा, जो भी मेरी दिक्कत है। लेकिन इस किताब के बारे में मित्रों से सुनकर मुझे ये भी लगा कि अब इस किताब पर और कुछ कहने को बचा नहीं। जितना कुछ कहा जाना चाहिए था वो सब इन मित्रों ने कह दिया है। संतोषी जी को इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं इस बात के लिए भी इनको आगाह करना चाहता हूं कि अब आगे का रास्ता जरा ज्यादा कठिन है। ये बात तो बहुत अच्छी है कि इन्होंने हमारे समय में और हमारे आसपास पिछले 4-5 सालों में जो लोग एकदम से लेखन की दुनिया में उभरे हैं, उनमें संतोषी जी का नाम बहुत पहले लिया जाएगा। इसमें बड़ी बात यह भी है कि इनके लेखन में निरंतरता है। बहुत सारे लोग एक रचना लिखते हैं, बहुत अच्छी रचना होती है, चमत्कृत करती है, और उसके बाद वो खो जाते हैं। मुझे लगता है लेखन की दुनिया में बने रहने के लिए निरंतरता भी जरूरी होती है। आप लोगों की निगाहों में बने रहें और साथ ही आपकी कलम भी लगातार चलती रहे। कलम को अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो फिर उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो निरंतर लिखना अपने आप को परिष्कृत करता है। ये निरंतर लिख रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अलग अलग विधाओं में आजमा रही हैं हाथ, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आप अपने आप को दोहराएंगी तो नहीं, ये मुझे भरोसा है। आप न दोहराएं, ये मेरी सलाह भी है। और इसके साथ एक और बात जो मुझे कहने की जरूरत लग रही है वो ये कि इस किताब को पढ़ते हुए मुझे लगा कि इनके ऊपर किसी लेखक का बोझ नहीं है। ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। असल में होता ये कि हमारा कोई बहुत प्रिय लेखक होता है तो ये बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम भी वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं। आप हिंदी में निर्मल वर्मा के सैकड़ों क्लोन्स देखेंगे। जैसे वो प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में हर कोई लता मंगेशकर या किशोर कुमार बनने का प्रयास, असफल प्रयास करता है। आप निर्मल वर्मा की सराहना करें, आप सत्यनारायण जी की सराहना करें, लेकिन वैसा लिखने से अपने आप को बचाए रखें। ये बात मुझे बहुत उनके लेखन में प्रशंसनीय लगती है। ये लिख रही हैं और बिल्कुल अपनी तरह से लिख रही हैं। मैं ये नहीं मानूंगा कि इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इनके लेखन को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि उन सारे प्रभावों को दरवाजे के बाहर रखकर ये बिल्कुल अपनी तरह से लिखती हैं, और ये अपनी तरह से लिखने का वैशिष्ट इनको हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती बनाता है। ये इनका वैशिष्ट बना रहे, आगे भी जिस विधा में भी लिखें। और यहाँ ये जो कथेतर वाला जो एक अम्ब्रेला है, ये बड़ा रोचक अम्ब्रेला भी है। पहले हमारे पास सारी विधाएं अलग अलग थी। संस्मरण भी था, रेखा चित्र भी था, यात्रा वृत्तांत भी था, जीवनी भी थी, आत्मकथा भी थी, और अब भी हैं। लेकिन कथेतर के अम्ब्रेला के नीचे अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो सारी विधाओं की उसमें आवाजाही की पूरी संभावना बच जाती है। यहाँ हम इस किताब में भी ये पा रहे हैं कि एक से दूसरी विधा में बड़ी सहजता से ये आती जाती हैं। किताब के लिए कोई नाम, विधा का नाम देना बहुत मुश्किल होगा। कथेतर बड़ा सुविधाजनक नाम है, चल निकला है तो ठीक है, चल निकला है। और बहुत सारे नाम चल निकलते हैं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप सहमत हो या असहमत हो, चलन में आ जाते हैं। शायद वो प्रकाशन की दुनिया में किताबों पर पीछे अंग्रेजी में नॉन फिक्शन लिखा जाता था, शायद उसी परंपरा को निभाते हुए हिंदी प्रकाशकों ने भी कथेतर लिखना शुरू कर दिया होगा। जो भी हो, ये कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है। लेकिन इन्होंने जिस तरह का गद्य इस किताब में दिया है वो बड़ा निर्मल, जैसे कोई झरना बह रहा है और आप नीचे तक तल की कंकड़ को, पत्थरों को, उनको देख रहे हो, वैसा निर्मल गद्य जिसको पढ़ने के लिए आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, जो गद्य अपने आप आपको पढ़वा लेता है,
वैसा गद्य इन्होंने इस किताब में दिया है। मैं इस किताब के लिए इनको बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी कलम ऐसे ही चलती रहे और आप एक से एक बेहतरीन कृतियां हमें देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।